बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसके अंदर हमने फाइंड करना है। हमने जैसे पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि हमने सारे मैट्रिसेस की डेफिनेशंस पढ़ी थी कि जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं मैट्रिक्स की, तो उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अब उस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि ये मैट्रिक्स कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इन मैट्रिसेस में से आइडेंटिफाई, शनाख्त करें, यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये चार नेम दी टाइप्स दी गई हैं। तो ये जो डिफरेंट हमारे पास मैट्रिसेस हैं, इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सी टाइप का है। तो हम पहले इन चारों की डेफिनेशन देख लेते हैं दोबारा एक दफ़ा। हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स का नेक्स्ट अगला एक और नाम भी है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैव ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड अदर आर 0, कि जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 हो, बाकी तमाम तर जो हैं वैल्यूज वो 0 हो। नेक्स्ट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, और नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम तर एंट्रीज 0 हो। देखिए फर्स्ट जो है मैट्रिक्स, इसके अंदर तमाम एंट्रीज जो हमारी हैं 0 है, तो दिस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। सेकेंड है हमारे पास B इज इक्वल टू 2 3 4 मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, तो जिसके अंदर एक रो हो वो होता है रो मैट्रिक्स। C इज इक्वल टू 4 0 6 कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। D इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो दिस इज कॉल्ड के वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स के तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 है और बाकी सारी 0 है। तो ये क्या हो गई, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। E इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0, तो तमाम एंट्रीज एक ही है तो 0 है, तो ये भी क्या हो गई, नल मैट्रिक्स। और ये F इज इक्वल टू 5 6 7, तो एक ये कॉलम है, तो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। बस इसका यही आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। अब हम इसके अंदर दोबारा आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस वही सेम है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो। रो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके तमाम डायगोनल एंट्रीज, जैसा ये था, डायगोनल एंट्रीज 1 हो बाकी सारी 0 हो। और नल मैट्रिक्स वो है जिसका तमाम तर एंट्री 0 हो। तो हमें पता है, अब ये देखें नंबर 1 है -8 12 2 0 7 4, देखिए 2 रोज है और 3 कॉलम है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड वन है नंबर 2 रोज है 2 कॉलम है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 3 है कि एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स। और नेक्स्ट है कि दोबारा वही है कि डायगोनल एंट्रीज 1 है और बाकी सारी 0 है, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी का दूसरा नेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है वो है यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें
3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो तो हमें पता है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है तो वो रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन है कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है तो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सबके साथ लिखना है आपने। देखिए इसके अंदर मैट्रिक्स है 3 रो है और 3 कॉलम है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और लास्ट वन है तमाम एंट्रीज 0 है तो दिस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम है कि इसके अंदर भी हमने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल स्केलर और यूनिट का। हमें पहले पता होना चाहिए डायगोनल कौन सी होती है। डायगोनल वो मैट्रिसेस होती हैं जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज एटलीस्ट एक डायगोनल एंट्री 0 ना हो, बाकी तमाम तर 0 हो। ठीक है। और स्केलर कौन सी होती है जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज इक्वल हो, जैसे ये फर्स्ट वाला है डायगोनल एंट्रीज सेम है बाकी सारी 0 है तो ये स्केलर है। और यूनिट तो आपने पहले पढ़ा है कि जिसके अंदर तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 के बराबर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो हमें पहले तो इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिसेस वो होती हैं जिसकी तमाम तर डायगोनल एंट्रीज में से तकरीबन कम से कम एक 0 ना हो, बाकी तमाम तर 0 हो, लेकिन डायगोनल एंट्रीज के अंदर से एक 0 ना हो। डायगोनल एंट्रीज होती कौन सी हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये वाली की जो तिरछी लाइन के अंदर आ रही है ये वाली डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो इसके डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी एक डायगोनल एंट्री 0 ना हो, बाकी सारे 0 हो। ठीक है। और स्केलर वो होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज इक्वल हो, बाकी सारी 0 हो। और यूनिट तो हमने पहले सेम पढ़ा है कि जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 हो बाकी सारी 0। देखिए फर्स्ट वाला डायगोनल एंट्री सेम है बाकी 0 है। स्केलर डायगोनल एंट्री 0 नहीं है बाकी सारी 0 है, ये डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी स्केलर मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल एंट्रीज 1 है और बाकी 0 है तो यूनिट या इसका दूसरा नेम आइडेंटिटी। डायगोनल एंट्रीज एटलीस्ट 1 0, एक डायगोनल एंट्री ऐसी है जो 0 नहीं है तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। 5 इधर ये नेक्स्ट है 5 - 3 2, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 0 0 1 +। देखें तो जब इसके अंदर भी डायगोनल एंट्री सेम है और बाकी सारी 0 है तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D एंड E। तो वो हमारे पास है इधर से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि A इज इक्वल टू 1 0 -1। नेगेटिव A कैसे फाइंड करते हैं? अगर मैं यहीं पे फाइंड करूं नेगेटिव A फाइंड करना है, नेगेटिव A लिखा जाता है तो वो होगा तमाम तर जो हमारे पास इधर इसके साइन है वो हमने चेंज कर देने। 1 के साथ पॉजिटिव है तो 1 नेगेटिव हो जाएगा। हमें पता है 0 न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये न्यूट्रल होता है, ये एज इट आ जाएगा। इधर -1 है तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि B इज इक्वल टू हमारे पास है 3 - 1 2 1। जब हम इसका नेगेटिव B फाइंड करेंगे तो वो फिर साइन चेंज -3 1 -2 इंच -1। 3 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 2 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 1 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 1 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। बाकी तमाम क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है, वो आपने खुद ट्राई करना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं फाइंड दी ट्रांसपोज।
ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, हमने पहले पढ़ा था। ट्रांसपोज करते हैं चेंज दी रो इनटू कॉलम एंड वाइस वर्सा, मीन कि रो को कॉलम के अंदर और कॉलम को रो के अंदर चेंज करने से कतार को कॉलम में और कॉलम को कतार में जब हम चेंज करेंगे तो वो ट्रांसपोज आएगा। सॉल्व के तौर पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 0 1 -2। जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज वो हो जाएगा, रो है, रो को कॉलम में चेंज कर देना, 0 1 -2, 0 1 और -2 आ जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बी वाला। तो देखें बी वाला जो है ये इसका आंसर है, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड है। तो बी वाला जो है बी का था, बी इज इक्वल टू 3 2 -1 1। देखिए जब बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, रो थी उसको कॉलम में करना, 3 -1 कॉलम बन गया, ये दूसरी रो थी, इसको 2 -1, ये इसका आंसर है। बाकी ना इसके अंदर हमने कोई साइन चेंज करना है, ना ही कोई एक हमारे पास, अगर सॉरी ये जो बी है ये कोई और वैल्यू लिख दी। सी वाला एक देखें 1 2 2 एंड 2 -1 0। जब हम सी का ट्रांसपोज लेंगे हमें पता है रो कॉलम बन जाएंगी और कॉलम्स रो बन जाएंगे। तो पहली रो थी पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो थी दूसरा कॉलम बन गया, तीसरी रो थी तीसरा कॉलम बन गया, ये इसका आंसर है। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, वो आपने खुद ट्राई करना है। यही वही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज देखें लास्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 2.1.2 लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर के अंदर आ जाता है। देखिए इसके अंदर क्या कह रहे हैं, वेरीफाई डैट इफ a इज इक्वल टू 1 0 2 1 एंड b इज इक्वल टू 1 2 1 0। तो वेरीफाई करें कि a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज a के इक्वल है और b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज b के इक्वल है। तो हम फर्स्ट वाला को सॉल्व करते हैं, a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। हमें पता है पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते तो हम पहले सिर्फ a का सिंपल पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है इधर से 1 0 2 1। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे वो हो जाएगा, रो को कॉलम बनाना है 1 2, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 0 1, ये आ गया a का ट्रांसपोज। अब हमने इसका फर्दर ट्रांसपोज लेना है, सेकंड ट्रांसपोज a होल ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, दोबारा पहली रो को पहला कॉलम दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाना है, तो 1 0 को रो को कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब हम देख सकते हैं कि ये जो a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है ये दोबारा a के इक्वल आ गया, 1 0 2 1 1 0 2 1। तो इट्स मीन कि ये थी लेफ्ट हैंड साइड, लिख सकते हैं कि ये दोबारा a के इक्वल है। ऐसा ही बिल्कुल सेम जब हम लिखेंगे सेकंड b वाला, b ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू b ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम b की वैल्यू लिखेंगे, b हमारे पास है 1 2 1 0। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका ट्रांसपोज लेना, वो मैं यहीं पे ले लें b ट्रांसपोज। तो b ट्रांसपोज लेंगे जब पहली रो कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम, रो थी कॉलम बन गया, सेकंड रो थी सेकंड कॉलम। तो हमने इसका फर्दर ट्रांसपोज लेना, सेकंड ट्रांसपोज b ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए इधर हमारे पास आ रहा है 1 1 2 0। तो 1 1 2 0 का जब हम फर्दर ट्रांसपोज लेंगे, देखिए 1 1 2 0 का फर्दर पहली रो थी पहला कॉलम आ जाएगा, मतलब कि 1 2 1 0 हो जाएगा।
1 2 1 0। तो हम देख सकते हैं कि ये 1 2 1 0 दोबारा b के इक्वल आया है, 1 2 1 0। तो हम इसको भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू b। ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन।